मानस श्रृंखला में आज का विषय क्षमा। हमारा दर्शन विश्व मैत्री पर आधारित है। हर जड़ चेतन में वही एक आत्मा है जो हमारे शरीर में है। यही मूल अवधारणा भी है। इसीलिए प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा और क्षमा का भाव हमें सिखाया जाता है। अहिंसा का सिद्धांत भी इसी के सहारे चलता है। क्षमुस धातु से बना क्षमा शब्द सहनशीलता का सूचक है। हमारे दर्शन की एक अन्य विशेषता यह भी है कि वह हमें केवल ज्ञाता और दर्शक बनने की सलाह देता है। जो कुछ घटित हो रहा है उसे देखते रहो, जानते रहो, किंतु स्वयं लिप्त ना हो। हमारा अहंकार हमें अलग नहीं रहने देता। क्षमा हमें स्वतः ही अलग होने का संकेत करती है। जैन संस्कार में तो वार्षिक स्तर पर क्षमापना दिवस मनाया जाता है। पर्युषण पर्व के अंत में सामूहिक प्रतिक्रमण करके जड़ चेतन से क्षमा मांगी जाती है। घर घर जाकर क्षमा मांगी जाती है। बड़ों से नहीं, छोटों से भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगी जाती है। दूर बैठे परिजन और परिचित से भी लिखकर क्षमा याचना की जाती है। इसमें एक तथ्य तो यह है कि हर मानव समान है। छोटा बड़ा हमारी दृष्टि के भेद से बनता है। हर मनुष्य स्वयं में स्वतंत्र भी है और स्वतंत्र लक्ष्य लेकर मानव देह में आया है। हमें उसका आदर करना चाहिए, उसकी लक्ष्य पूर्ति में सहयोग करना चाहिए। क्षमा याचना उसके समक्ष एक वातावरण पैदा करता है कि वह भी क्षमाशील बने, अर्थात दूसरों के क्रियाकलापों में कम से कम उलझे, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखकर कर्म करता रहे। इससे बड़ा वरदान जीवन में और हो भी क्या सकता है। क्षमा हमें अनेक रोगों से मुक्त भी कराती है। आज वैज्ञानिक इस तथ्य को स्वीकारने लगे हैं कि असाध्य रोग भीतर से बाहर आते हैं। इनका कारण हमारे मानसिक वैचारिक तत्व ही होते हैं। यदि हम कोई मार्ग ढूंढकर इन तत्वों की सफाई कर लें, इनको निर्मल बना ले, तो हमारे रोग स्वतः ही शांत हो जाएंगे। हमारा शरीर एक रसायनशाला है। हमारे विचारों और भावनाओं के आधार पर शरीर में इसी अनुपात में रासायनिक क्रियाएं होती है। रसायन बनते हैं। अनेक विशेष ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक स्राव हमारे स्नायु मंडल से नियंत्रित होते हैं। इसी के अनुरूप हमारा शरीर बनता जाता है। शरीर के सप्त धातु बनते हैं, स्वभाव बनता है। शरीर में विशेष रसायन घटते बढ़ते रहते हैं। संतुलन बनता बिगड़ता है। कालांतर में रोग जन्म लेते हैं। क्षमा की अवधारणा स्वयं से शुरू होती है। हमको लगता है कि हम दूसरे को क्षमा करते हैं अथवा नहीं करते। वास्तविकता यह है कि क्षमा की सारी प्रतिक्रियाएं स्वयं पर ही लागू होती है। तभी तो व्यक्ति में परिवर्तन आता है। क्षमा का अर्थ ही स्वयं को अपने बारे में जागरूक रखना है। यदि हम अपनी उन भूलों को याद करें जो आज भी हमारे मन पर छाई हुई है, जो समय समय पर हमें याद आती रहती है और हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन गई या बन चुकी है, तो आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि आपके भीतर कई घाव हो रहे हैं और ये आपके ही लगाए हुए हैं। क्षमा इन घावों पर मरहम का काम करती है, इन्हें साफ करती है। क्षमा के धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। प्राय हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसीलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, किंतु हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं। इनका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे और वह क्षमा कर देगा। यह द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, दोनों को फिर से मित्र बना देती है। विडंबना यह है कि हम सुख की तलाश में रहते हुए भी दुख के कारणों को भूल बैठते हैं। यह भूल बैठना अनेक विपदाओं को आमंत्रण बन जाता है। हमारा दर्शन कहता है कि इस भूल को सुधारने के लिए ही हमें मानव जन्म मिला है। अतः हम जिन जिन से छिटक कर दूर हो गए हैं, उनके साथ फिर से एक हो,
आवरण हटाकर घावों को ठीक करें और अपनी भूलों को सुधारें। क्षमा याचना मानसिक वातावरण से संबद्ध है। हम एक एक घटना से जुड़े व्यक्ति का ध्यान करें और क्षमा का वातावरण अपने मन में तैयार करें। उपासना करने वाले, ध्यान करने वाले इस प्रक्रिया को उपासना से भी जोड़ सकते हैं। उसके परिणाम जल्दी मिल सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको एक अभूतपूर्व सुख की अनुभूति होगी और शरीर भी तनाव मुक्त होता नजर आएगा। अपनी भूलों के लिए स्वयं से क्षमा मांगना, बार बार मांगना, पूर्ण मनोयोग से मांगना, शरीर के माध्यम से शुरू किया गया यह कार्य आपको आत्मा के धरातल तक पहुंचा देगा।